नेपाल और भारत में रविवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, कोलकाता समेत पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम तक ये झटके महसूस किए गए। नेपाल में जहां भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई, वहीं भारत में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। नेपाल में भूकंप के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और मौत का यह आंकड़ा 2700 के पार जा चुका है। अभी मलबे में दबे लोगों को निकालने का बचाव कार्य जारी है। हालांकि भूकंप के कारण बचाव कार्य में बाधाएं भी हैं। भारतीय सेना ने नेपाल में बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू कर बचाव कार्य तेज कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। वहीं C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना किया गया, जो काठमांडू में बचाव और राहत का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में भूकंप से तबाह नेपाल की हर संभव मदद करने की बात कही। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे मन की बात करने का मन नहीं हो रहा है। नेपाल में जो तबाही आई है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। हम हर नेपालवासी को आंसू पोंछेंगे। देश में कई हिस्सों में भूकंप आए और वहीं कई लोगों की जान गई है। सरकार सबकी मदद करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को नागदा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इंदौर पहुंची। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर भाजपा के विधायक और नेताओं ने स्मृति ईरानी का स्वागत किया और उनकी अगवानी की। केंद्रीय मंत्री इंदौर से नलखेड़ा के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने मां बगलामुखी मंदिर में पूजा की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उज्जैन भी पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इंदौर में लाभगंगा गार्डन पर आयोजित होने वाले पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम के कार्यक्रम का विरोध हुआ है। कार्यक्रम के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में लगे होर्डिंग फाड़कर उनमें आग लगा दी और जमकर नारेबाजी की। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने डीआईजी राकेश गुप्ता से मिलकर कार्यक्रम निरस्त किए जाने की मांग भी की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी कि यदि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर इसे बंद करवाएंगे। इंदौर में फीनिक्स टाउनशिप के संचालकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित लोग एक बार फिर विजयनगर थाने पहुंचे। लोगों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए संचालकों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल कोर्ट ने सभी को सशर्त जमानत दी कि वे 6 अप्रैल तक ब्याज सहित कोर्ट में रुपया जमा करवाएंगे, लेकिन इसके बावजूद न तो रुपए जमा करवाए गए और न ही आरोपी संचालक कोर्ट में पेश हुए। एक बार फिर संचालकों को गिरफ्तार करने का वारंट जारी हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इंदौर में एक बार फिर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई। हादसा बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवानगर चौराहे पर हुआ, जहां जगदीश नगर का रहने वाला सावन साइकिल से जा रहा था। इस दौरान तेज गति से जा रहे मिनी ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गुस्साई भीड़ ने मिनी ट्रक में भी तोड़फोड़ की। सांवेर तहसील के गांव रंगकराड़िया में एक एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने बंदूक, तलवार और लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को सांवेर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं गंभीर घायलों को इंदौर के एमवाय अस्पताल में रेफर किया गया है। सांवेर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शनिवार और रविवार को इंदौर में थे। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए आनंद जी ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि संगीत उनकी जिंदगी है और संगीत में वो जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभिनय से ज्यादा सहज संगीत में रहा जा सकता है। उन्होंने बदलते म्यूजिक पर कहा कि हर किसी की अपनी पसंद हो सकती है। स्टूडियो में 8 घंटे लगते हैं, वो 3 मिनट में आप वो गाना सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे ही, ये बहुत बड़ी बात है। उसको आपने अब वो गानों में क्या खूबियाँ थी, कहानी थी, हर गाने में अलग अलग चीज़ होती है। मशहूर पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने रविवार को इंदौर में पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि विरोध के बावजूद वे अपने शो को पूरे जोश से करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध से वे विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी संगीत पाकिस्तान के लोगों की धड़कन में है और आज भी रफी साहब, किशोर दा और लता जी के गीतों को वहाँ गाया जाता है, उससे सीखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड के स्टार भी पाकिस्तान में लोकप्रिय हैं। देखिए, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, इसमें तो कोई ऐसा मैं इस नज़रिए से नहीं गाता हूँ कि किसी हिंदू के लिए गा रहा हूँ या किसी मुसलमान के लिए गा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक म्यूजिशियन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और मैं सबके लिए म्यूज़िक गा रहा होता हूँ। तो चाहे वो उसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है और म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं है।